The digital power packed the digital power packed high-tech force. One size fits all. Force structure Susan collapses. Introduction to computers and technology. Number one. Number two, operating systems. Number three, computer hardware. Number four, internet and web browsing. Number five, productivity software. Number six, communication and collaboration. Number seven, digital security and privacy. Number eight, file management and backup. Number nine, introduction to coding and programming. Number 10, introduction to databases. Number 11, introduction to computer networks. Number 12, introduction to graphic design and multimedia. Number 13, website designing. Number 14, computer troubleshooting and maintenance. Number 15, artificial intelligence AI. Number 16, digital marketing. Number 17, mobile devices versus computer. Number 18, social media and online communication. Number 19, guide to career development in IT. Number 20, scope and opportunity of work at home. Again, pronunciation କହିବାର process ଟା ଠିକ ସେ नहीं। हाँ सर। हाँ सर ଆମ ଘରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
हाँ सर। आज्ञा। आज्ञा सर। आज्ञा। आज्ञा सर। आज्ञा सर। आज्ञा सर। हाँ सर। Sir, good morning. ଭାଉଜ। से जो स्लाइडटा ऑपरेट करूँ है कि Aଜ୍ଞା ये sir. स्लाइडटा को आम जो कहवा देखा हाँ. 20टा स्लाइड को जो पर्यंत सेटा को आम डेप्थ बुझीदे मोर कहवा कथा जे आम माने कंप्यूटर पूरा मास्टर हो मोर आज्ञा. या ही मोर एक्चुअली स्लोगानटा मु तुम जो पढ़ाऊँगी मो ता भितर इंटेंशनटा या बुझिपार हाँ सर। मु आदौ मु तुमको कही धीरे धीरे क्लारिटी करुँची आज गोटे मास सरीगला पुणी नवेम्बर स्टार्ट है पुणी गोटे सर्कल पूरा नुआ स्टार्ट है बोली भाव मु मो भितर मु चलई तार बुझल कि मु मो प्लानिंग रे मु तुम मानक पढ़े नहीं जाऊँगी है कि आज्ञा धीरे सर। धीरे क्लारिटी कहूँ जे मु आदौ तुमको गोटे गोटे जिनस बहुत आडभांस किसी मत शिखेबार ना एक्चुअली ना शिखे पारि तुम मैंने कले शिखिज से सब रिपीट कर भी कहूँ है कि किंतु जिते आडभांस हो गला पर भी तुम फेल हो जदि तुम मो जिनसा बुझीबनी मुझे जहाँ कहना चाहूँगी बुझिपार दैट इज माई कम्प्लीटली एक्सपीरियंस रिजल्ट जो सिक्रेटा तुमको कहूँ सिक्रेट बोली कहूँ ये सिक्रेट तो किसी ना माने दैट इज द लर्निंग बुझल क्लियर मो कथा मो पाखे हार्डवेयर एक्सपर्ट 2 जन पिला अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अच्छा मो पाखे जो कम जो मैंने करुँची जो कंपनी सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम पूरा अच्छा से जहाँ कह करके बुझिपारे मोर एक्सपर्टाइज कौन तादरे मु डेवलपर एक्सपर्टाइज नुहे मु इंग्लिश स्पीकिंग रे एक्सपर्टाइज नुहे मु हार्डवेयर रे एक्सपर्टाइज नुहे बुझिपार मो कथा स्टिल मु से कमांड दे पार्ची स्टिल कंपनी रो ओनर मो सहित ही थ्रू रे ही आईटी पूरा तांकर मैनेज करछंती 1 करोड़ डेली ट्रांजैक्शन माने मु तुमको माने खाली गोटे एग्जांपल दोजी माने दिस इज अ वेरी गुड कंपनी ओके वेरी बिग ना वेरी गुड कंपनी जोटा कि कंपनी ओनर मो पर सब जिन आईटी रो मो थ्रू रे काम होची हैला एंड इट इज पॉसिबल दैट यू कैन आल्सो डू दैट रोल ओके केतेबेले हबो जेतेबेले ए जो जिनसटा मु जो कहूची ना ताको स्ट्रांगली तमे बुझी पारिबो मु से जिनसटा बहुत इजीली तुमको कहूची धीरे धीरे तमे यदि सेटा को बुझिया को ट्राई करियो मु जेमति आज एबे बुझेली तमे सोनी असला मु से कथा बुझौती हैला मु वर्तमान सेटा को मु से स्लाइड शोटा रन करूची तम मानु कहूची हैला कि अपेक्षा करूची टिके आसीबे काले हॉर्स आसीबो तेणु मुझे जेतेबेले नथिबे मु दल नाही तम माने सेठू स्टार्ट करियो सबले हैला कि गोटेटा स्लाइड स्लो को जिते फ्री डे टाइम मिल तुम मोबाइल रे भी सर्टकट बनई दियो देख मुझे कहूँ तुमको कोर्स स्ट्रक्चर ओपन करो स्लाइड शो रन करो ज्योति सर मो लैपटॉप जॉइन करिनी टिके मोर लैपटॉप स्लो अछि बहुत स्लो अछि किछि असुविधा नहीं किछि असुविधा नहीं दरकार नहीं मु सेति में तुमको समस्त को भी कहूँ माने एक्चुअली दरकार नहीं आमे केवल मो कथार डेप्थ का बुझ हला यदि मोबाइल रे अछि मोबाइल रे टिके डिस्प्ले कर देला देखा हो हला हां सर सोनी स्लाइड शो करो ओके दिस इज द प्रोग्राम व्हिच आई हैव नेम्ड the digital power plant high tech course okay this is high tech course next this is a program which I can define
लाइक वन साइज फिट्स ऑल मो कथा सहिले तापर स्लाइड नेक्स्ट करिवो ओके जो ठीक बैक करो सॉरी सर। बैक करो हाँ वन साइज फिट्स ऑल वन साइज फिट्स ऑल मतलब क्या है देखो तुम पाखे सामने मु पिक्चर से लगे ओके आगे गोटे साप अच्छी गोटे माने गोटे ये कौन से बग भाया गोटे पक्षी अच्छी गोटे हाथी भी अच्छी ओके अच्छा सर। हाँ माने एभले हम स्टोर करछि जे ए तीन जन जंक पई सब जिंस अवेलेबल एवं फिट भी जे से पस परिबे ता भीतर हला कि वन साइज फिट्स ऑल ए टाइप रो कह जाय एमतिया संभव नुहे जेमति एमति गोटे ड्रेस मु तयारी करि जे समस्त फिट हो से संभव नुहे किंतु किछि जिंस टेक्निकल ए टाइप रो तयारी हुए माने करो भाबो गोटे मु जाइथिली पैंट किनिया पे गोटे शोरूम को आडिडास रो गोटे पैंट थिला बारी बढ़िया लागला ता टेक्निकटा कोन 31 साइज अच्छी 32 साइज अच्छी हला कि समस्त जानछन सॉरी 30 साइज 32 साइज अच्छी 32 माने 34 मिले अच्छा किछि लोकन रो अंटा 31 ना नहीं हां सर 30.5 हेतु 31 भी तंगर अच्छी से बेचारा जीव कुआडे सेति से माने कोन करछंती ता भीतर से एमिति हार करछि गोटे टेक्निक गोटे इलास्टिक करकी पेंट पूरा मेकअप हो जिवो ताकु जदी टाणी की तमे पिंदबो 31 हे जिवो बुझिबा लागि दोज आर द पेन पॉइंट्स से पेन पॉइंट्स को लक्ष्य करके जे तैयारी करछि से माने बहुत माने बढ़िया माने गोटे भिड़ भितर अलगा है कि से माने तांकर सेलटा करती बुझिबा सो मु जो प्रोग्राम टी करछि ते वन साइज फिट्स ऑल मतलब जे कोन से पिलांकर जे कोन से रिक्वायरमेंट हमर एथरे फिल अप हो जो आदरे कोन पढिबा नेक्स्ट हमर सुजन कोलाप्सिस मुता ना देछि काहेकि देछि परे हमें सेटा भी बुझिबा मोर गोटे कंपनी जो देछि ता सहित कोलाप्सिस बोली ता ना देछि सुजन कोलाप्सिस ता थरे हम कोर्स स्ट्रक्चर टा को इंट्रोड्यूस करछि कोर्स स्ट्रक्चर नेक्स्ट चलो एथरे हम 20 टा कोर्स अछि ताकू गोटी गोटी मु पढी की सुनै दोछि 20 टा टॉपिक मु कवर करबी जोटा कि कवर जदि तमे माने बुझी परिबो 20 टा टॉपिक एवं तार फंडामेंटल्स जानि जिवो तमे कंप्यूटर रे तुमको निजे गोटे एक्सपर्ट बोली कहबे परिबो छाती रे हाथ दे कहि परिबो जे आई नो अबाउट कंप्यूटर इफ यू नो द मीनिंग ऑफ 20 बेसिक ऑफ 20 पॉइंट्स कंप्यूटर ओके नेक्स्ट number 1 point is introduction to computer and technology okay you will learn about all the fundamentals of computer here next operating system computer बिना operating system रे computer रा जान नाही without operating system computer will not work so we have to know what is operating system next that is computer hardware you know hardware is hardware so computer hardware and software मतलब ये दिन सब मिसले हमर कंप्यूटर ऑपरेट हो स्टिल हार्डवेयर ऊपर बेसिक नॉलेज इज वेरी इंपोर्टेंट कारण बिना नॉलेज रे आमे तादरे गोटे छोटिया माउस टे धर खराब हे गेला हम ताको जोड़ी परिबानी सो वी हैव टू नो द अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर सो थर्ड पॉइंट इज कंप्यूटर हार्डवेयर फोर्थ पॉइंट इज इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग you know that we cannot survive without internet in nowadays days so you know about internet but what is internet how it is working and when we are opening some sites without site you know nothing you can do in any information you are minimum you are going to google.co.in but how it is opening that is through a web browser not through your mobile is the medium but through your web browsing that what is your web browsing so we have to know the internet and web browsing fundamentals so that we can do many advanced things in this area next 5 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हम जो भी काम करते हैं जो भी हमें काम करूचे हम मोबाइल ले ओपन करके दैट इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर अर्थात हमें यदि व्हाट्सएप ओपन करके मेसेज करूचे तादरे गोटे डॉक्यूमेंट अटैच करी केमिति पठेबा केमिति वीडियो मेसेज दबा केमिति ऑडियो मेसेज दबा तार यूज कोन ऑडियो टे केमिति पठेबा वीडियो टे केमिति पठौचे फोटो टे जदि पठौचे सेटा गोटे स्मॉल साइज रे जाउची एक्चुअली ताको गोटे हाई रेजोल्यूशन रे फोटो टे पठेबा केमिति सिखिबा
प्रोडक्टिविटी सेतिक बेले आसीबो जेतले हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आ साथरे हम जानि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट समस्त मुहरे अछि किंतु ता परे भी आहुरी बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस नुआ नुआ जिंस अछि जोथरे कि हम काम बहुत आसान हे जिवो हमें डेली यूज करूचे एवं करिबा टिके जानि करिबा सो वी विल नो द अबाउट प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन दिस इज व्हाट वी आर डूइंग तुम सहित मिसिकी मु काम करूची आमे मिसिकी गोटाए प्रेजेंटेशन बनाउछे दैट इज कम्युनिकेट करूची मो फाइल टा मु तुमको शेयर करूची दैट इज कम्युनिकेशन होची मो फाइल को मु कम्युनिकेट करूची तुम सहित खाली वॉइस नुहे खाली ऑडियो नुहे आज टाइम रे फाइल भी कम्युनिकेट करूची एवं कोलैबोरेशन अर्थात तमे करछो मु एठी देखि पारची तमे मु एठी जदी करेक्शन करची तमे इमीडिएट देखि पारछो दैट इज कोलैबोरेशन वर्क मिसिकी काम करिया वर्तमान बहुत इजी हेलानी सो यू हैव टू नो द डिटेल्स अबाउट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन नेक्स्ट डिजिटल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी डिजिटल तो सब सुन रहे हैं डिजिटल पेमेंट डिजिटल मोड में काम करना है डिजिटली हमें काम कर रहे हैं ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो लेकिन उसके अंदर हमारा सिक्योरिटी कहाँ गया नहीं तो डरते रहेंगे हमेशा और लोग डराते रहेंगे और डरा के हमारे से पैसा भी लूटते रहेंगे आप नहीं कर पाओगे गलत कर दोगे रहने दो और कभी कुछ बोल देंगे ओटीपी दे दो और हम दे देंगे और हमारा पैसा गायब हो जाता है हमने सुनते हैं और डरते हैं और करते भी हैं और गलत भी कर देते हैं तो क्या है वो डिजिटल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इस ऑनलाइन युग में ये जानना बहुत ही जरूरी है सबको जानना जरूरी है सिर्फ नहीं कंप्यूटर नॉलेज जिसको है कंप्यूटर अगर स्मार्ट मोबाइल है तो जरूरत है और स्मार्ट मोबाइल किसके पास नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता नेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट एंड बैकअप व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट बैकअप फाइल मैनेजमेंट एक फाइल आता है आपके पास व्हाट्सएप से एक फाइल आता है एक फोटो खींच के आपका फाइल कोई शेयर रिलेटिव कोई दोस्त आपका शेयर करते हैं वो कहाँ जाता है जो फोटो खींचते हो कहाँ जाता है और अगर आपका कंप्यूटर क्रैश कर गया आपका मोबाइल हैंग हो गया आपका व्हाट्सएप डिलीट हो गया या फिर कंप्यूटर मतलब मोबाइल इन केस भगवान ना करे चोरी हो गया तो फाइल जाएगा कहाँ फोटो इतना बढ़िया मेमोरियल आज के टाइम में कोई और कैमरामैन को बुलाता नहीं है कोई फोटो प्रिंट करके रखता नहीं है अगर आपका मोबाइल क्रैश कर गया चोरी हो गया तो गया जाएगा कहाँ कैसे मिलेगा दैट इज कॉल्ड बैकअप कैसे रखेंगे ताकि बाद में मिल जाए पहले तो सीडी में रख लेते थे दैट इज फाइल मैनेजमेंट एंड बैकअप नेक्स्ट और फाइल मैनेजमेंट बैकअप में एक चीज़ तो मैंने बोलना भूल गया पहले तो हम नंबर याद रख लेते थे हमारे घर का मतलब अपना लोगों का रिश्तेदार का अभी तो मतलब पापा मम्मी क्या हस्बैंड वाइफ भी अपना मोबाइल नंबर भी अपना खुद का नंबर भी याद नहीं रखते हैं अगर कहीं भूल गए तो अपना नंबर भी याद करना मुश्किल हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर याद रखते हैं पहले तो 10-15 नंबर याद रखते थे पीसीओ बूथ जाते थे खुद डायल करते थे नहीं तो एक पेपर में लिखते थे तो ये गुम होने की चांस नहीं था अब तो फाइल हम याद नहीं रखते हैं क्योंकि मोबाइल में है आप जानते हैं बोल देते हैं तो उसका नाम डायल हो जाता है तो ये कहाँ जाएगा वो कॉन्टैक्ट्स अगर लॉस्ट हो गया तो ये जानना है हमें फाइल एंड मैनेजमेंट बैकअप में नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग क्या है सब जानते हैं प्रोग्रामिंग ये बड़ा पार्ट है बड़ी क्रिटिकल है सब जानते हैं ये सब इंजीनियरिंग सब करते हैं हम थोड़ी समझ पाएंगे लेकिन नहीं समझ पाएगा तो कंप्यूटर के सामने तुम लोग गधे बनोगे अगर कंप्यूटर के थोड़ा सा कोडिंग प्रोग्रामिंग थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए जैसे 1 2 3 4 प्लस माइनस तो जानते हो ना 1+2 नहीं जानोगे मतलब एक टेबल नहीं जानोगे तो आप गधे मतलब अनपढ़ बोला आ जाओगे इसी तरह से कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्रामिंग थोड़ा सा जानना है और बहुत ईजी है जैसे कि 1 to 10 सीखते हो इसी तरह से कुछ वेरिएबल्स कुछ कांस्टेंट कुछ वर्ड्स याद रखना है और जानना है तो ये होता है कंप्यूटर के साथ बातचीत करना तो ये जानोगे तो आपको कंप्यूटर में कोई ठग नहीं पाएगा कंप्यूटर में कोई आपको ठग नहीं सकता अगर आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग का बेसिक जानते हो तो और जानना पड़ेगा आपको नहीं जानोगे तो आपकी मर्जी अगर आप इतना पढ़ा लिखा हो कि अगर आप अनपढ़ जैसे रहना चाहते हो वो आपकी मर्जी है लेकिन जानना है और जानना चाहिए और मैं बहुत आसानी से आपको बता दूंगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग दैट इज लाइक हाउ टू टॉक विथ योर कंप्यूटर का भाषा ये कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू डाटाबेसेस क्या है डाटाबेस कुछ नहीं है जो आप फोन का सेव करते हो ना नेम लिख देते हो मोबाइल नंबर लिख देते हो उसका नाम के आगे टाइटल लिख देते हो ये सब कैसे रहता है कैसे क्या रहता है कैसे काम करता है थोड़ा सा जानना है ज़्यादा नहीं है जब हम पढ़ेंगे अगर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तभी डाटाबेस में काम करोगे बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है जो उसको डेप्थ जानना है तो डाटाबेस के ऊपर पूरा कोर्स है नेक्स्ट थोड़ा सा आइडिया रखेंगे टेबल है डाटाबेस मतलब टेबल
एक टेबल मतलब एक हो गया लाइन वाला खाता, जो वर्कबुक होता है ना, दो टाइप का वर्कबुक होता है आपके क्लास में यूज होता है बच्चों के लिए, एक प्लेन और एक होता है एक लाइन वाला। ये लाइन वाले खाते में कैसे कैलकुलेट करके कैसे लाइन खींचते हैं और कैसे कॉलम हेडिंग रखते हैं, वो चीज़ हम कंप्यूटर में कैसे करेंगे उसको थोड़ा सीख दिए तो डाटाबेस समझ गए। नेक्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये इसको तो थोड़ा सा नॉलेज होना ही ज़रूरत है, नहीं तो आपके पास आएंगे जियो ब्रॉडबैंड, जियो वाईफाई, अभी सैटेलाइट के थ्रू भी लॉन्च कर रहा है जियो, जैसे कि आपका डिश टीवी चल रहा है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करके क्या चले जाएंगे, आप थोड़ा सा काम के लिए आपके पूछते रहोगे, आपका नेट नहीं चल रहा है, फ़ोन करते रहोगे मेरा नेट नहीं चल रहा है। थोड़ा सा तो जानना जरूरी है। जो आप वाईफाई में कनेक्ट करते हो क्या हो क्या रहा है, कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, क्यों सिग्नल नहीं आ रहा है, मैं बेडरूम में हूँ क्यों नहीं आ रहा है, छत पे जा रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जानना है। दैट इज लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब मैं यहाँ से अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, वह हो गया वन। और लैन मतलब वहीं पे दो कंप्यूटर का आपस में तार के थ्रू कनेक्ट करना है, दैट इज लैन। विदाउट तार के थार वन। सिंपल। आजकल वाईफाई में ज़्यादा चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज रखना है तार फार कहाँ पे क्या लगता है, क्यों लगता है। कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क, हम अपने आपस में नेटवर्क कर दे रहे हैं, ग्रुप बना देते हैं व्हाट्सएप में, तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही नेटवर्क बन जाता है। सारे कंप्यूटर इकट्ठा में एक फाइल हम रखेंगे, सारे कंप्यूटर को दिखेगा सबको, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। थोड़ा सा करते रहते सीख जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइन एंड मल्टीमीडिया। इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइन मल्टीमीडिया, आप जानते हो मल्टीमीडिया क्या बताएं हम। ग्राफिक डिजाइन तो सब लोग करते हैं, आज के टाइम में तो सब फोटोग्राफर बन चुके हैं, सब वीडियो एडिटर बन चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे कैसे वीडियो बनता है, कैसे एडवर्टाइज बनता है, कैसे एक छोटा सा स्टोरी हम बना पाएंगे। अगर हम पिकनिक करने के लिए चले गए पूरी, तो एक छोटा सा स्टोरी बना के कैसे शेयर करते हैं। स्टोरी में तो डाल ही देते हैं, स्टेटस में कुछ भी डाल देते हैं, बर्थडे होता है कुछ भी डाल देते हैं, पता है सबको, सबका आजकल मतलब बहुत बढ़िया है क्रिएटिविटी, मतलब जो अंदर था वो सब उभर के आ रहा है, लेकिन थोड़ा तरीके से कर देंगे तो भीड़ से अलग हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है, लेकिन आप लोग करते ही हो डेली। उसके ऊपर हम ज़्यादा सिखाएंगे जब आप लोगों का मन होगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको प्रोफेशनल सीखे। अदरवाइज आप लोग जानते हो, उसको थोड़ा सा अच्छे चीज़ सिखा देंगे, बाकी ऑनलाइन में सब चीज़ मिल ही रहा है। नेक्स्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग के बारे में थोड़ा सा सोचे तो डिफिकल्ट लगा। वेबसाइट डिजाइनिंग कौन करेगा यार, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट में एक साइट बनाना सिखा सकता हूँ। साइट मतलब हो गया आपका रिज्यूम, आपका आइडेंटिटीज, जिसको बोलते हैं आज के टाइम में पर्सनल ब्रांड। थोड़ा सा अगर सोचोगे पर्सनल ब्रांड क्या होता है, आपका एक आइडेंटिटी आप वर्ल्ड को बता रहे हो। कोई भी आपका देखना चाहता है कि सोनी कौन है, ज्योति कौन है, वो आपका वेबसाइट देख के जान सकता है और आप उसको शेयर कर सकते हो। अपना प्रोफाइल में एक टैग डाल सकते हो www.jyoti.com। सोचो कैसे कितना इंटरेस्टिंग होगा। आप फेसबुक नहीं जाना पड़ेगा, आपको यूट्यूब नहीं जाना पड़ेगा, सबके यूट्यूब में जाना है, फेसबुक में जाना है, लिंक्डइन में जाना है। इसका मतलब क्या जानते हो, दूसरे के स्पेस में आप किराए में रह रहे हो। वेबसाइट बनाना मतलब अपना एक साइट बना लिया। छोटा सा चार्ज पड़ सकता है, फ्री में भी बना सकते हो। अगर छोटा सा चार्ज भी दे दिया, साल का अगर 1000 रुपया खर्चा किया, आपके पास एक वेबसाइट बन के तैयार हो सकता है और खुद आप उसका डिजाइन करोगे। और मैं सिखा सकता हूँ, वो आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर मैं सिखा सकता हूँ। दैट इज वेबसाइट डिजाइनिंग एंड दिस इज ए वेरी फैसिनेटिंग टूल, यू शुड नो इट। खुद का आइडेंटिटी बनाना है तो डू ए वेबसाइट फॉर यू, मतलब अपना एक ऑनलाइन में पहचान बनाओ। फेसबुक में जो बना रहे हो वो अपना नहीं है, फेसबुक के अंदर किराए लेके बना रहे हो और कभी भी वो अपने हिसाब से वो उसको चलाता है। आपका डाटा वो कैप्चर करता रहता है, उसको बेचता रहता है। नेक्स्ट 14, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। व्हाट इज कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस। आपका नेट नहीं चल रहा है, कैसे लगाओ। माउस आज काम नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है, कैसे ठीक करूँ। सॉफ्टवेयर में कुछ एरर दे रहा है, बार बार आ रहा है, ये चीज़ बोल रहा है कि आपका वायरस आ गया, स्कैन करो, उसको कैसे क्या करना है। ये एक्चुअल मेरा वायरस हो गया या कुछ ऐसे वार्निंग दे रहा है, पैसा बोल रहा है कि इतना परचेस कर लो तभी हम कर देंगे। वेबसाइट जब कर रहे हैं तो कुछ उल्टा पुल्टा एडवर्टाइज आ जाता है, उसको कैसे हटाएं, कैसे नहीं चलेगा। कंप्यूटर अगर ऑन नहीं हो रहा है, कैसे थोड़ा सा जान ले ताकि किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। दैट इज कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। कैसे ठीक से रखे ताकि कंप्यूटर खराब ना हो, मेंटेनेंस, दैट इज ट्रबल शूटिंग। थोड़ा सा जानेंगे, खोल खा के तो जोड़ जाड़ देंगे, वही कंप्यूटर लैपटॉप चीज़ को समझ जाएंगे। कुछ बैटरी बैकअप नहीं चल रहा है तो बैटरी को कैसे चेंज कर ले,
छोटा मोटा चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, नहीं तो 500 रुपया देंगे, सिर्फ वही खोल के लगा देगा। आप दुकान में ले जाओगे, वो अपना पैसा लेगा और खोल के लगा देगा, बोलेगा 250 रुपया ज़्यादा लूँगा, नहीं तो खुद ले लो लगा दो। नेक्स्ट 15, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द मोस्ट हॉट टॉपिक इन दिस ईयर 2023 का सबसे हॉट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जबकि ये बहुत पुराना है, नया कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस सब जानते हैं, सबके अंदर इंटेलिजेंस है। ब्रेन, हमारा ब्रेन सबका सेम है, सब बोला जाता है। हम थोड़ा सा ब्रेन में कम काम करते हैं, इसीलिए हम इंटेलिजेंस नहीं कहलाते हैं, लेकिन सब है इंटेलिजेंस, अपने आप में काम करता है बहुत सारी चीज़। जैसे कि आप अगर जा रहे हो, अगर आगे गड्ढा है तो आपका पैर तो गड्ढे में नहीं जाएगा ना, ऑटोमेटिक आप दूसरे रूट पकड़ ही लोगे। आपको जाना ही है घर, सपोज आपको जाना ही है कटक, रास्ते में रास्ता मतलब कुछ बंद है, तो कहाँ जाओगे? कुछ ना कुछ आप सोच के इधर से उधर करके आप निकाल लोगे अपना रास्ता। दैट इज आर्टिफिशियल आपका इंटेलिजेंस। और वो चीज़ आज कंप्यूटर कर पा रहा है, वो आपका भाषा भी समझ पा रहा है, आप कुछ गलत लिखते हो वो भी समझ पा रहा है, पहले नहीं समझ पाता था। अभी उसको इतना डेवलप कर दिया गया है कि आप 2 लाइन लिख दो और क्या चाहते हो लिख दो, वो पूछो, ठीक ढंग से पूछोगे तो बहुत ढंग से देगा, थोड़ा सा पूछोगे तब भी वो कुछ बढ़िया से देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो रियल नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया से आपका बात समझ पा रहा है, और उसको सीख के लोग बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, जो काम बस की नहीं था। कुछ एक लेटर, सिंपल एक लेटर, अगर आपका पेटीएम में जा रहे हो या स्कूल में कुछ आपने फीडबैक देना है, आप लिखना बड़ा मुश्किल होता था। आप बोलते थे किसी को, थोड़ा सा बता दो यार क्या लिख रहे हैं, मैडम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैडम बार बार लिख रहे हैं कि फीडबैक दो फीडबैक दो, कहाँ से लिखे। आज ये आसान है, आप अपने भाषा में बोल दो और बोलो कि इंग्लिश में लिखना है, उड़िया में बोल दो, हिंदी में बोल दो कि मुझे वो लिखना है, आप लिख सकते हो। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका काम थोड़ा सा समझेंगे और ढंग से समझेंगे तो बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया काम ढंग से कर पाएंगे। 16, नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हो गया एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड है, जो कि आप देखते हो, कभी अगर आपने मेसो में सर्च करते हो, कभी अमेजन में सर्च करते हो, आप कुछ यूट्यूब भी करते हो, वही एडवर्टाइज यहाँ पे आ जाता है। वो एडवर्टाइज कैसे करता है, घुसता कैसे है? अगर आपने कुछ करते हो और किसी के लिए करना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, थोड़ा सा सीख लो, आप इसके अंदर इनकम भी कर सकते हो। आज के टाइम में बड़ा डिमांड है आज के टाइम में, और हॉकर के पास लोग नहीं जाते हैं पोस्टर डालने के लिए, जाते हैं, कम हो गया है बहुत। पहले तो हमेशा कुछ भी करो तो एक पोस्टर लेके जाते थे और हॉकर्स को बोलते थे ये सबके साथ बांट देना। आज के टाइम में क्या होता है, सबके मोबाइल में पहुंच जाता है। आप अगर चाहोगे सिर्फ जाजपुर रोड लोगों के मोबाइल में सबके पास ये पोस्टर लीफलेट पहुंचना चाहिए डिजिटली, वो डिजिटली पहुंच जाएगा सबके पास। हाउ इट इज पॉसिबल, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 17 ज्योति ने, हाँ ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग वही है, ईमेल में सबके पास, ईमेल के थ्रू सबके पास पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? ताकि वो लोग पढ़ने के बाद ऐसे क्लिक करें कि आपके पास क्या है समझ पाए और आपको एक मेल आए। ठीक है, ईमेल के थ्रू आपका चीज़ को पहुंचाना है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको चीज़ सबके मोबाइल में पहुंचाना है, गूगल मतलब सर्च इंजन के थ्रू सबके पास पहुंचाना है, आपके यूट्यूब के थ्रू सबके पास पहुंचाना है। ये सब हो गया अपने अपने मीडिया है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग वही हो गया, सबका ईमेल आईडी कनेक्ट किए, सब मोबाइल में प्रीफर नहीं करते हैं तो ईमेल के थ्रू पहुंचाओगे अपना बात। ठीक है, क्लियर? यस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो पूछ सकते हो आप, थोड़ा सा बैक जाओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? गूगल में जब सर्च करते हो आपका कुछ साइट ऊपर आता है, कुछ नीचे आता है। वो ऊपर नीचे कैसे होता है? आपका साइट कैसे ऊपर आएगा? नहीं आएगा तो लोग कोई जाकर 4th पेज में देखेंगे नहीं, समझ रहे हो? गूगल में जब सर्च करते हो हर कोई साइट वो दिखाता है, लेकिन वो कहीं 4-5 पेज में रहता है। फर्स्ट पेज में जो होता है लोग वही क्लिक करते हैं, फर्स्ट 2-4 लाइन को। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि आपका चीज ऊपर आए तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो कैसे होता है सीखना पड़ेगा। दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन में जब कोई सर्च करेगा तो कैसे आपका चीज ऊपर उठ के आएगा। चलो आगे, नेक्स्ट 70 में हो गया मोबाइल डिवाइस वर्सेस कंप्यूटर। मोबाइल डिवाइस वर्सेस कंप्यूटर क्या है? इसको इसलिए मैंने ये रखा है, मोबाइल डिवाइस इज इटसेल्फ ए कंप्यूटर। मोबाइल डिवाइस इज इससे कंप्यूटर, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते। स्मार्टफोन एक कंप्यूटर है, पूरा कंप्लीट कंप्यूटर, और कंप्यूटर के ऊपर भी उठ के वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आज के टाइम में। इसलिए प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर कंप्यूटर मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंस है। अभी कंप्यूटर लेना छोड़ दिए क्योंकि उनको आसान हो जाता है। एक उनके
मतलब फिंगरप्रिंट में सब कुछ रहता है, उनका रिपोर्ट रहता है, उनका काम रहता है, काम उसमें अप्रूव करते हैं, सब कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों को देख पाते हैं मोबाइल में, ऑनलाइन में वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो मोबाइल डिवाइस में बहुत कुछ होता है, उसको जानना है कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस में क्या है, और कंप्यूटर चाहिए नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कंप्यूटर में क्या एडवांटेजेस है, मोबाइल में क्या एडवांटेजेस है, सबका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करके रख देंगे। दैट इज मोबाइल डिवाइसेस वर्सेस कंप्यूटर। नेक्स्ट 18। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। व्हाट इज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन? सोशल मीडिया हो गया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जानते हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कुछ इथिक्स होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर में वीडियो इसी तरह से थोड़ा सा दिखना चाहिए। इथिक्स मतलब उसमें से पता चलता है कि प्रोफेशनल आप हो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस मतलब कहाँ पे वीडियो ऑफ करना चाहिए, कहाँ पे ऑन होना चाहिए। आज के टाइम में कुछ चीज़ आप कोटेशन लेते हो, कोई आपने घर के लिए कुछ आप इंटीरियर डिजाइन करना है, कुछ करना है, घर का प्रेजेंटेशन बनाना है, आज के टाइम में सर्च कर दो, ऑनलाइन में भी वो लोग बोलते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। अगर मोबाइल में हो ला जाओ, हम आपको ऑनलाइन बात कर लेते हैं। उस टाइम आपको मोबाइल में क्या चीज़ शेयर करना है ताकि सिक्योरिटी रहे, आपका पर्सनल चीज़ शेयर ना हो, समझ गए? क्योंकि कंप्यूटर में बहुत कुछ हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो इथिक्स सब जानना है। क्यों? आप जानते हो एक चीज़, सब जानते होंगे, लेफ्ट साइड हमें रास्ते में चलने के चलने का तरीका क्या है? लेफ्ट में चलना है, ये जानते हैं आप, है ना। किसी को अगर ओवरटेक करना है, आप स्कूटी में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ओवरटेक कहाँ से करोगे? लेफ्ट में करोगे, राइट में करोगे? राइट साइड में करोगे। तो क्यों जानते हो ये सब? क्योंकि रूल्स जानना जरूरी है। अगर कोई जानता नहीं है, कोई बच्चा है और मतलब बोल रहा है कि मैं आज सीख रहा हूँ, मतलब मैं जानता नहीं था इसलिए लेफ्ट कर दिया, तो जानते हो रूल क्या कहेगा? जानते हो? अगर अमेरिका चले जाओगे, वहाँ पे राइट साइड है, लेफ्ट की जगह राइट साइड चलते हैं, हम लेफ्ट में चलते हैं, वो राइट में चलते हैं। उनका कार फायर फिल्म में देखोगे, राइट साइड में उनका, लेफ्ट साइड में रहता है उनका ड्राइवर सीट, जानते हो? जी सर। अगर जानते हो तो आप अगर अमेरिका चले गए, आपको पता ही नहीं है, आपने राइट साइड मतलब चलना शुरू कर गए, तो उसको क्या बोला जाएगा जानते हो? इग्नोरेंस ऑफ रूल इज ऑल्सो ए क्राइम। समझ रहे हो? इसीलिए जब आप लाइसेंस इसीलिए पकड़ा जाता है कि आप अगर ड्राइव कर रहे हो, आपको प्रॉपर लाइसेंस मिला है नहीं मिला है। अगर लाइसेंस मिला है और आप बोलते हो कि मुझे रूल पता नहीं है, इसका मतलब आपने क्राइम किए हो। समझ रहे हो? क्यों? आपको लाइसेंस किसी तरह से आपने कुछ पैसा दे के ले लिए हो, आप उसका रूल पढ़े नहीं हो उसका रूल का किताब पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, उसके क्वेश्चन आंसर होता है, इंटरव्यू होता है, और आपको घुमा के मतलब चलाना सिखाया जाता है। समझ रहे हो? अगर बैरियर आता है, कहाँ से ओवरटेक करोगे, आपका कुछ इंटेलिजेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इस तरह से कोई एक्सीडेंट हुआ तो इसमें से कैसे आप मतलब बचने के लिए क्या करोगे, आपके सामने कुछ आ गया, तो ये सब चीज़ बताया जाता है। रूल क्या है, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं इथिक्स, जानना जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया में जब काम करेंगे ना, वर्ल्ड के साथ आप काम करोगे। क्लियर? तो इथिक्स ना जान के कुछ भी कर लिए और कोई आपका मतलब आपका कोई प्राइवेसी गलत इस्तेमाल हो गया, या आपने कुछ ऐसे गड़बड़ काम कर दिया, तो उसके अंदर साइबर रूल भी है। ठीक है? तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये सब जानना है। बस सिंपल चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ जानने की जरूरत नहीं, वो सब अपने आप आएगा। बेसिक चीज़ जानना जरूरी है, जैसे कि लेफ्ट साइड में चलना, वो बेसिक है। राइट साइड ओवर राइट करना, वो बेसिक है। डेप्थ तो बहुत बुक में लिखा हुआ है, कौन पढ़ता है? एक्सपीरियंस सिखाता है ना। नेक्स्ट 19। इसलिए बोलता हूँ काम करते जाओ, सीखते जाओगे। गाइड टू कैरियर डेवलपमेंट इन आईटी, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं है तो अपने के लिए, अपने बच्चे के लिए, कुछ ना किसी को अगर आजकल भाषण देना है तो आजकल सुनते नहीं है। पहले तो मतलब लोग पूछते थे, पापा को, दादा को पूछते थे क्या करें हम, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। समझ रहे हो? अब जमाना ये आ गया कि आप लोग आईटी में कुछ जानते नहीं हो, तो आईटी के बारे में पूछेगा कौन आपको? कोई सजेस्ट कौन लेगा? समझ रहे हो? आपने जो पढ़ रखे हो वही चीज़ आप बता रहे हो, आईटी के ऊपर कुछ समझा नहीं पा रहे हो, तो आपके साथ कोई सलाह भी नहीं करेगा, आप कुछ को सलाह भी नहीं दे सकते, आपके बच्चे को गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आईटी के ऊपर सब कुछ फील्ड आप डिफाइन हो रहा है। आप अगर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक भी कर रहे हो, उसके अंदर आईटी का भी घुसा हुआ है।
क्या है, उसके अंदर ऑटो कैड सीखना पड़ेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग सीखना पड़ेगा, सब कुछ प्रिपरेशन आईटी में होता है, मतलब आईटी के थ्रू, समझ रहे हो। तो क्या नॉलेज होना चाहिए आईटी में क्या करियर में क्या आपको हेल्प करेगा, ये सब जानना जरूरी है। तो इसीलिए थोड़ा सा जानो आईटी के अंदर क्या चीज़, कैरियर के ऊपर क्या काम होता है। नेक्स्ट 19 20, दिस इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट। इसको अगर मैं 20 कवर कर दिए तो हम ओवरऑल सब कुछ जान पाएंगे, इसलिए ये लास्ट टॉपिक ही मैंने रखा है कि अगर आप आईटी के ऊपर एक्सपर्ट हो जाते हो, मतलब इतना चीज़ बेसिक अगर आपको पूरा ज्ञान है, तो आपको घर बैठ के काम मिल सकता है, या खुद अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस आप शुरू कर सकते हो आज, जो कि 2-3 साल 4 साल लगाए ढंग से, जो कि ऑफलाइन में भी करते हैं। आपको यहीं पे करना है, आपको एक बढ़िया ऑफिस बन जाएगा ऑनलाइन में, जो कि आप यहीं पे चाह के बम्बई में आपका ऑफिस खुल सकता है लीगली कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। वर्चुअल इसको बोलते हैं, वर्चुअल टीम बन सकता है। वर्चुअली जैसे कि मैं आपके साथ काम करता हूँ, आपको इनकम इनवाइट करता हूँ कि मेरे साथ ज्वाइन करो, हम एक वर्चुअली टीम बनेगा, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं रहेगा, मेरा इलेक्ट्रिक खर्चा नहीं होगा, मेरा कोई ऑफिस नहीं होगा, लेकिन दुनिया को पता चलेगा मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास फ़ोन कॉल आएगा, रिसीव करेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन वर्चुअली होगा। दिस इज पॉसिबल एंड आप एक अच्छे खासे बिजनेस बना सकते हो अगर ये 19 टॉपिक समझ के 20 टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझ लिए। घर बैठ के कैसे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो कि हाथ में कोई भी कर सकता है, इसीलिए मेरा स्लोगन है वुमेन्स को तो स्पेशली इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स जो चीज़ घर में करते हैं मतलब उनका बहुत ज़रूरी है घर में, और घर मैनेज करने में सबसे बड़ी भागीदारी है, लेकिन उनको समझा जाता है कि वो घर में रहते हैं और होम हाउस वाइफ। लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाउस वाइफ नाम से हम जाने जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े मैनेजर आप घर में बैठ के बड़े कंपनी बना सकते हो। आपका कंपनी जहाँ चाहोगे होगा, लंदन में भी हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि लाखों इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लोग। वही एक जाजपुर रोड आप जो बोलते हो, वहीं पे बैठ के एक ऑफिस बनाने के लिए महीने का 50,000 किराया देते हैं, आप वहीं पे बैठ के कर सकते हो। मुंबई में भी अपना ऑफिस खोल सकते हो, आपका टीम बन सकता है और अच्छे अच्छे लोगों का टीम बन सकता है। आप जाजपुर रोड में खोलोगे तो ऐसा टीम मिलेगा नहीं। 10,000 अगर 20,000 भी आपने एम्प्लॉय ढूंढा तब भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 1 लाख वाला एम्प्लॉय 1 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसको कि आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अच्छे लोगों का टीम के साथ आप बना सकते हो। बस इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओ, जितना जल्दी समझ पाओगे। जितना जल्दी समझ पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, करते रहो, और कोई रास्ता नहीं है उसको अच्छे से समझने के लिए। मैं इसको समझाते रहूँगा हर 20 डेज के एंड में, ये 20 टॉपिक को मैं समझाते रहूँगा। समझते रहो और छोटे छोटे प्रोजेक्ट देता हूँ, आग बंद करके करते रहो। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सीख गए आपने। मैं बिल्कुल एडवांस चीज़ सिखाने के लिए प्रीफर नहीं करता हूँ। बेसिक चीज़ सीखो और बड़े काम करने की हाथ लगाओ। एक बार बड़े काम मिल गया, उसको स्मॉल लेवल पे फ्री में कर दो और उसके आपका लाइफ बन जाएगा। उसके बाद आप वो उसको एक्सपीरियंस दिखा दो और आप अपना वर्चुअली काम शुरू कर दो। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आर देयर, बट हम नहीं जानते हैं, नहीं करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ इसी के लिए नहीं कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, बेसिक नहीं पता। बेसिक सीख जाओ, कॉन्फिडेंस डेवलप कर दो, पर्सनल डेवलप कर दो, हिट करो। ओके, आज मैं जहाँ पे जाएगा, मैं जिस मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, इसी चीज़ में मैंने ट्रिगर किया है। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के ऊपर काम किया है, लेकिन इतना बड़ा एडवांस नहीं जो नॉलेज है, लेकिन जिस चीज़ को ट्रिगर करके एक स्मॉल डाटा लेवल, डाटा एंट्री लेवल से लेके मैं आज एक अच्छे पोजीशन में हूँ, एक आईटी का हेड के नाते एक कंपनी में एस्टेब्लिश्ड हूँ। आई कैन गिव यू दैट एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू। स्टॉप शेयर कर दो, स्टॉप शेयरिंग कर दो, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो। सर मैं काम करके दिखाऊंगी? हाँ हाँ, दिखा दो दिखा दो। अब मैंने जो बताया समझे सब? हाँ, ये थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा। मैंने जो बताया वो सब समझे आपने? कुछ हजम हुआ? कुछ थोड़ा बहुत हजम हुआ ज्योति? सर थोड़ा थोड़ा हो गया। हजम हुआ ना? जी सोनी कुछ हजम हुआ? हाँ सर, मैं एक्चुअली लैपटॉप में मैं ईयरफोन दे के बात आप सुन रही थी, लेकिन बात
आपके पास से क्वेश्चन नहीं थी। सर थोड़ा बहुत 1 हजम हुआ, मिनट। पूछ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन हाँ सर, क्वेश्चन हजम का आंसर देखो स्ट्रेट कर दो, थोड़ा बहुत बस कुछ एक कान में पड़ा होगा ना। बस मेरा एक ही चीज सर, ये क्या 20 डेज में हम लोग इसको कवर करना है या ज्यादा दिन लगेगा? मैं देखो मतलब बात को मेरा आंसर दो, फिर क्वेश्चन करो। थोड़ा हाँ बहुत कुछ कान में गिरा मतलब किसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज, हाँ सर, पूरा मैंने पूरा इंटरेस्टिंग है। मतलब बात सुनो, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, फिर क्वेश्चन तो है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन मन में उभर के आएगा ठीक है। जी सर। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो इतना बढ़िया से बोला, मेरा क्वेश्चन मैंने बात सुनो ज्योति, वो भी सुनो, मैंने तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये बोलना है, समझ रहे हो। जी तो सर। पहले आप लोगों को बोलो, मैंने जो बताया कुछ आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक हाउस से भी इतना ये बड़ा दिन ऑफर ये मिल चीज रहा है। स्पेशली फीडबैक दो मुझे, अगर बोलोगे तो देखो हर चीज कैसे इतना जल्दी समझ में आ जाएगा। ये इतना बड़ा चीज मैं बोल रहा हूँ, और उस कोर्स का फीस मैंने रख रहा हूँ 1,75,000, समझ रहे हो। जी तो सर। इतना जल्दी कैसे समझ के आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर इतने बड़े चीज मैं बोल देना चाहता हूँ कि लोगों का दिमाग में कुछ अच्छा चीज सीख रहे हैं, पहले तो कॉन्फिडेंस आए, फिर कुछ करके दिखाए। टाइम तो लगेगा, किसी चीज का शॉर्टकट थोड़ी है, समझ रहे हो। हाँ, इस चीज को अगर जब समझ पाओगे आप, इस वर्ड को जब आप डेप्थ में बोलोगे, तो आप मेरे लिए एडवर्टाइज बना सकते हो ना। हाँ नहीं हाँ तो सर। एडवर्टाइज कैसे बनाओगे ये मुझे बताओ। क्लियर। हाँ सर। तो इसीलिए मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरे जो चीज़ को उसको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन एक दिन में तो नहीं आएगा। लेकिन वो पर उसको तो एक एक टॉपिक एक एक बुक है, ठीक है, हम पूरा नहीं समझेंगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि इस चीज़ करने के बाद ये चीज़ आएगा, धीरे धीरे आपके भी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप करोगे, ठीक है। और करोगे कैसे, पूरा एक्सपर्टाइज होने के बाद करोगे मेरे लिए एडवर्टाइज, तभी मैं पैसा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलता है। क्लियर। सपोज सोचो ऐश्वर्या राय मतलब ये एक्टर पूरा जब फेमस होगा तभी जाके उसको पैसा मिलेगा, और वो तभी जाके काम शुरू करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। फेमस होने के बाद पहले काम करता है फिर फेमस होता है ना। हाँ सर। इसी तरह से प्रोफेशनल बनने से पहले काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए वो लोग बस एक्टर एक्ट्रेस कैसे बनना है सीखते हैं, ठीक है, फिर करना शुरू करते हैं। तो इसलिए आपने जो बोला अभी, आपने ज्योति, वही चीज़ को नेक्स्ट टाइम बोलोगे तो थोड़ा सा डेप्थ तो मिलेगा ना उसमें, थोड़ा सा डेप्थ मिक्स होगा नहीं होगा। इसलिए प्रेयर को हम जब रटे बचपन से, तो पहले से रटे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कान में जा रहा था, नहीं जा रहा था, उसका जो रिदम अच्छा लगता था। नहीं तो हम बोलते नहीं है, लेकिन बोलते 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 वो वर्ड हमारे अंदर आ गया, तो उसको वर्ड को जब हजम करते गए तो फिर हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बन गया, तो हमारा डेप्थ बन गया, समझ गए। तो इसलिए हर वर्ड का मीनिंग समझेंगे। अब पूछो ज्योति, जो क्वेश्चन कर रहे थे सोनी, ज्योति अपना पहले स्लाइड ओपन करो, दिखाना है ना, वो दिखाते रहो, मेरे बात सुनते रहो। सोनी बताओ क्या बोल रहे थे। 20 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। सर, ये 20 दिन में कंप्लीट होगा या ज्यादा दिन हमको एक लग दिन जाएगा? मतलब क्या होता है बताओ मुझे सोनी। जी सर। एक दिन मतलब क्या समझते हो। आ, एक दिन तो सर 24 आवर्स हम लोग समझते हैं, ट्वेंटी लेकिन फोर अभी आवर्स काम जैसे करोगे। नहीं सर, 24 आवर्स तो नहीं हो पाएगा। बताओ कितना काम करोगे। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि जैसे सर आज प्रॉब्लम मत अभी बनाओ, आप सबके लिए बोलो ना, आप अपने के लिए मत सोचो। वो सोचो हाँ कि मैं एक दिन अपने अपने नहीं क्वेश्चन सर, क्या, एक दिन अभी जैसे मतलब आप क्या बोल समझोगे। एक सर 8 घंटे का मेरा समझोगे, नहीं समझोगे। सर मोर कहवा कथा कि जेमती हमर जेमती हाउस वाइफ में जो ऑफर टा मिलिला, এটা ବହୁତ ବଢିଆ ଅଫର, ମାନେ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋल्डन ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ବଟ୍ ଜିନିଷ ଲାଗି ଆମେ ହାଉସ ୱାଇଫ ଉପରେ ଏତେ ସବୁ କାମ ରହିଯାଉଛି, ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ରହିଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଧରେ ଯେତିକି ଟାଇମ ଦବା ସେ ଟାଇମ ଟା ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ମାନେ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇ ଦଉଛୁ, ପରେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସାରା କିଛି ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ମୋର କହିବା କଥା ତମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କର। ହମେଶା ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଅଲଗା, ହେଲା କି। ସେ ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ହୁଁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା ତମର ଯେ ଆମେ 20 ଦିନରେ ଏଟା କରିବା ନା ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ, ହେଲା କି। ହୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାର ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ, ରାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା। ମୋର କହିବା କଥା 20 ଦିନ ଯୋଉ ତମେ ପଚାରିଲ, 20 ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତମ ଲାଗି ଭାବନା। ତମେ ଭାବ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଆମେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏଟା କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ ନା। ହୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ କ'ଣ, କେତେ ସମୟ।
କୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ପାଇଁ ସାର୍ 8 ଘଣ୍ଟା। କାମ ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ 8 ଘଣ୍ଟା ଆଭରେଜ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କାରଣ 24 ଘଣ୍ଟା କହିପାରିବନି, ତା ଭିତରେ ଶୋଇବା ଅଛି, ହେଲା କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା 8 ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ବି କଭର କରୁନାହାନ୍ତି। କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ ଦିଦି ନମସ୍କାର, ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ କଥା ହବା, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସେଟାକି ବି କଭର କରୁନାହାନ୍ତି। 8 ଘଣ୍ଟା ବି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାଇମ୍, ହେଲା କି? ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କ କଲଚରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା, ଓକେ? ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଭାବିପାରିବ ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ, ହେଲା? ପାଠ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ କିମ୍ବା ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି କର, ତୁମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା କି? ତୁମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ତଥାପି ତୁମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବା କାଟିବ, ରୋଷେଇ କରିବ, ଯଦି କିଛି ବି ନ କରିବ, ଯଦି ତୁମ ଘରେ କିଏ ରଖିବ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି 4 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି? ତେଣୁ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ତ କମ୍ କରିପାରିବେନି। ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯଦି 4 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ତା ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ବାହାରିବ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା 20 ଦିନ। ତମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟାରେ କଲି। 20 ଦିନ ମାନେ କେତେ ଦିନ? 20 ଦିନ ମାନେ ଦିନ ବି କେତେ ଦିନ, ମାନେ କେତେ ମାସେ ଭିତରେ 20 ଦିନ, ନା ବର୍ଷେ ଭିତରେ 20 ଦିନ, ନା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 20 ଦିନ? କୁହନ୍ତୁ। 20 ଦିନ ବି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ସେଟା ବି ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 4 ଘଣ୍ଟା, ସେମିତି 20 ଦିନଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ? 20 ଦିନରେ ଆସିବ ନା 21 ଦିନରେ ଆସିବ? ଗୋଟେ ହିସାବ କର। ସାର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 ମାସ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। 3 ମାସ କାହିଁ ହବ? ଏତେ ଦିନ କାହିଁ କଲ? କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଲଜିକ୍ କ'ଣ? 20 ଦିନ 4 ସାର୍ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ କହିଲ, ଗୋଟେ ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା, 20 ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ 3 ମାସ କାହିଁ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ ଆସିବ? 7 ଦିନ ଆସୁଛି। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଭାବ। ତମକୁ ଯେମିତି କହିଲି, ଗୋଟେ 4 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ଭାବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମେ ଭାବ ଯେ ତମ ପାଖକୁ ଦିନ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇଯାଅ ଛୁଟି, ହେଲା କି? ଫରେନ୍ କଲଚରରେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି, ସେଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲା କି? ତେଣୁ ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ଯଦି ତମକୁ ନେଲ, 5 ଦିନ ନେଲ, 5 × 20 4 ସପ୍ତାହ, ବୁଝିପାରୁଛ? 4 ସପ୍ତାହ ଯଦି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ 20 ଦିନ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବାନି ନା? ହଁ ସାର୍ ଯଦି ହେଇଯିବ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପଢ଼ିବା ଉପରେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କାମ କରିବା ଉପରେ କଥା ହେଉନି, ବୁଝିପାର? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସିରିୟସ୍ କର। ତେଣୁ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି କଲେ ସେଇ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2-3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବାହାରିବ। ନାଇଁ, ସେଟା ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ନ କରନ୍ତୁ, ହେଲା କି? ଯଦି ପଢ଼ିବା ମାନେ ସିରିୟସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ନା, ଯିଏ 1,75,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ସେ ସିରିୟସ୍ ନହେଲେ ଦେବ କାହିଁ ପଇସା? ବୁଝିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆମ ପର୍ସନାଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ, ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ଯେ ମୋ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କର, ମୁଁ ତୁମଠୁ ପଇସା ନେବି, ହେଲା କି? ସେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଯଦି ଦେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ପଢ଼ିବ ସେ ପଇସା ଦେବ ନା। ଯଦି ପଢ଼ିବନି, ମାନେ ପଢ଼ିବ ବି ମାନେ ଫ୍ରିରେ ବି କରନ୍ତୁ। ମାନେ ପଢ଼େଇବ ମାନେ ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲେ କି? ମୋର କହିବା, ଆପଣ ଯଦି 20ଟା ଜିନିଷ ପଢ଼େଇବେ, ଜଣକୁ କହିଲେ ଯେ 20ଟା ଜିନିଷ ତୁମେ ଡେଲି 20 ଦିନ ପଢ଼, ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବ, ହେଲା କି? ମୋର କହିବା କଥା ଏଇଆ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯିଏ କହିବ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ସାର୍ 20 ଦିନରେ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ କହିଲି 20 ଦିନକୁ କେତେ ଦିନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତୁମେ? 20 ଦିନଟା କେମିତି ଆସୁଛି? ପ୍ରଥମ ହେଲା 20 ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆଚ୍ଛା, 4 ଘଣ୍ଟା ସାରା ଦେଇହେବନି। ମୁଁ କହିଲି 4 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବନି ମାନେ କେତେ ଦେଇପାରିବ? ନା ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ଘଣ୍ଟାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଯିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଥା କହିବି। କାଲି ସିଏ ଆସୁଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଥିଲା, ତା ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ତ ରାଉଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଆଗରେ, ତା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତାର 4 ଦିନ ଲାଗିଲା। ସେ 3 ଦିନ ହେଲା ବାହାରିଛି, ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ହେଲା କି? ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କାହିଁ ଆସିଲୁ? କହିଲା ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କାହିଁ ଆସୁନୁ? କାହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ମୋତେ କହିଲୁ? ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଟାଇମ୍ ବସିଥିଲା, କ'ଣ ଦରକାର? ତୋର ଏତେ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍, ତୁ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ତୋ ଟାଇମ୍। କହିଲା ମୁଁ ଭାବେ ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, ମୁଁ ସେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ବସିଲି, ତାପରଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମୋର କ'ଣ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ? ଏଟା ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ତୋ କଥା ବି ଠିକ୍, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ତା ଲଜିକ୍ କୁହନ୍ତୁ। ତା ଲଜିକ୍ କହିଲା, ତୁ ଭାବୁଛୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୋତେ କହିଲୁ? କହିଲା ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମୁଁ କହିଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ହିସାବ କରି ଦେଖିଲୁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପୂର୍ବରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚ ବୋଲି। ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯିବୁ, ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ହେବ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ୱେଟିଂ କରାଇବେ। ତାପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବି ଡିଲେ, ସୁବିଧା ଅଛି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବି, ସେଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସେଠି ବି 2 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଦେଖେ, ମୋତେ କେଉଁଟା ବେଟର୍, ମୋ ପାଇଁ ବେଟର୍ ଟ୍ରେନ୍ଟା, ବୁଝିଲେ କି?
माने कहया कथा आमे कैलकुलेट करूना ना आमे भाबुचे 2 घंटा लागो फ्लाइट रे ना नय सेते हमको प्रैक्टिकली जतले जीवा आमे 20 दिन माने जदी भाबीबा 20 गोटे घंटा दी दबा ता धरे भी ता पछरे गोटे सेटा को प्रिपेयर हवा कि कोठी बसिबा आमे से घंटाटा भी बसिला बेलू जतले आमे स्टार्टिंग करछ आमे क्वालिटी टाइम 10 मिनिट मिलुची तेणु गोटे घंटा आमे दौनी गोटे घंटा देले भी एनफ किंतु क्वालिटी टाइम से तुमको 4 घंटा कम से कम प्रिपेयर करने लगे से पाठ पढ़ा पर भी होमवर्क दि जाए अदरवाइज होमवर्क फरेन कंट्री होमवर्क हटे दी होमवर्क पढ़ा कथा नुहे होमवर्क कहीं तुम स्कूल पढ़ाऊ 8 घंटा से सब जगह पढ़ानी होमवर्क कहीं ने बही नहीं जापारानी फरेन कंट्री एगुड़ा सब अलाउड आमर बही बस्तानी धरिकी मेचाए अंटा दर्ज तक धरिकी घरे आसिक न पढ़े स्कूल दिन पार्टी पढ़े कहीं होमवर्क खत्म है होमवर्क करके साइन करा ये करा ये पठे 8 घंटा पढ़ना जाए घर क्या खेलुना ना 8 घंटा पर पुणी 15 घंटा पढ़े से मास्टर पुणी थे पढ़े ट्यूशन छाणु ता विषय जावानी मोर क्या कथा ये जो आम घंटाटे एनफ किंतु 20 दिन को जब आम 3 मास करवा गोटे मसरे गोटे सप्ताह आम 5 दिन कले 5 20 30 दिन मस है 30 दिन रु 20 दिन माने 10 दिन आपको एक्सट्रा देदेली देह खराब अच्छी छुट्टी अच्छी पर्व अच्छी सब नहीं जाती स्टिल 20 दिन जब दे पारिबानी ताले केमिति कवर करिया दिस कमिटमेंट शुड बी जेतेबेले हे जिवो सेतेबेला आपनकर 20 दिन वैल्यू मिल जिवो से 20 दिन आसीबा पई मते अपेक्षा करिया पड़ियो कम से कम वर्षे जोटा ज्योति सोनी कहला 3 मास पर हुए तो से 20 दिन आसीबो कि मैं जाननी से 20 दिन कमिटेड 1 आवर मते 20 दिन दे दियंतो मु मास्टर कर देबी से कमिटेड 1 आवर मते जो दिन कहते से दिन बसबी मु भी प्रिपेयर करी बसबी तमे प्रिपेयर करी बसबो कमिटेड 20 दिन रहिबो सुविधा असुविधा एक्सेप्शन सबले अछि एक्सेप्शन को कहा जाएनी भगवान को आशीर्वाद को मुहरे कहवा कथा नुहे सेगुड़ा सब अच्छी भगवान ट्रुथ एक्सेप्शन अच्छी दुनिया रे किंतु एक्सेप्शन को आम प्रथम धरिक चलुचे मो देह खराब हेले मु कौन करी 20 दिन केमी हम एक्सेप्शन इज ऑलवेज ग्रांटेड एक्सेप्शन को हटिकी चलिया पड़ो आज मोर किसी असुविधा होगा मुझे भी इंटरनेट रे सुविधा अच्छी आम ऑनलाइन रे रिकॉर्डिंग करदे 20 दिन कवर हो ओके तेणु 20 दिन कवर जब आम 30 दिन भितर करें दैट इज आइडियल किंतु 20 दिन टाक वर्षे नहीं गले चलो गड़ुआ तेणु आमको गोटाए प्रिपेयर हवा पड़ो यही टाइप योजना आमको करा पड़ो जे आम जदि गोटे बढ़िया कभर करा चाहूचे गोटे बड़ कम करा चाहूचे आमको गोटे कमिटेड ही करा पड़ो टाइम डिवोटेड करा पड़ो क्वालिटी टाइम जोटा कहती गोटे घंटा माने पूरा गोटे घंटा पढ़ल ओके पेंटासिस रे गोटे 5:30 रु 6:30 मु क्लास नेबी बोली तम कमिट करछि बुझलो तुम गोटे एग्जांपल दोछि सोनी और ज्योति सुनतु हला 5:30 रे मोर ऑफिस अछि मु सेठी केमिति पढ़े देबी अर्थात मु तांको किछि प्रिपेयर करूछि जे तमे रेडी हे कि थाओ मु तुमको एई जिंस दे देबी मु देखि देबी तमे कोन न कलो कंप्यूटर खोलिया पे अध घंटा लागि जेबो तबले मु सेतबले केमिति करबी सेति मते फर्स्ट मासटा तांको मु ट्राई करिया पड़िबो जे मते कंप्यूटरटा केमिति शीघ्र खोलिबो जेमती एबे ज्योति को मु कहली जे तमे ओपन करो से स्लाइड ओपन करिया पे मते से कम अध मिनिट टाइम नगला किंतु आज तो अध मिनिट लागियो कि ज्योति हेलो वर्तमान तुम जदि से जो कोर्सटा को ओपन करिवो से जो प्रेजेंटेशन ओ केसन लागियो गोटे सेकेंड कि अध सेकेंड किंतु अध मिनिट लागुतला काहे कि आमे भितर जाउथले कोठी अछि देखुथले फाइल गूगल ड्राइव भितर बुझ पारलो वर्तमान कौन कली मु शॉर्टकट रख देली क्लिक कर देली तेणु आईटी सेटा कहूँ तुम टाइम से सब सेव कर दे पारि जो तुम मैंने डेडिकेटली शुणी चलती तुम सेव करके जिते से टाइम को आसो हे तो 3 मास पर आसपार वर्षे पर आसो से तुम ऊपर डिपेंड कर माइंड सेट को आसो जे मुझे 20 दिन गोटे घंटाटे बसी पारि एवं से घंटाकर एक सेकेंड यूटिलाइज हो किंतु कमिटेड हवा दरकार दैट इज कॉल्ड कमिटेड आम बसवानी हेनी तेणु से घंटाकर बहुत जिन एक्सप्लोर होटा मोर कहया कथा बड़ बड़ कंपनी मैंने से टाइप काम कर 8 घंटार क्वालिटी टाइम नहीं कि से काम कर मुंडर से बड़ बड़ आउटपुट बाहर कर गोटे कमिटेड टाइम नदबा गोटाए घंटार ताले आमको रिजल्ट आसब ना ओके से प्रिपेयर करुँच टेंशन नहीं ना कि चिंता करना धीरे धीरे आसज आम टे खाली स्ट्रंग है कॉन्फिडेंस रो ओके ज्योति कौन देखो देख आज मु जोटा कहली सेटा रेकर्डिंग भी कर देछि मैडम मु आज टिके काम अछि मु आज टिके बस परिबिनी आउ
ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଲା। ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କାମ ସାରନ୍ତୁ। ଆଜି ଟିକେ ବସିପାରିବିନି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯିବି। ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲେ ବସିପାରିବେ। ଏକ୍ସେଲରେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଦେଖେଇଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପୁଣି ଥରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ, ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସୁନି ଦେଖେଇଦେବେ। ଟିକେ ଏକ୍ସେଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସେଲଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, କରିବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୋ କଥାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ନଭେମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 20 ଦିନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। କଲାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଆର୍ପି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଇଆର୍ପି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ରେଡ଼ି, ବାକି ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଡିସେମ୍ବରରେ। ଆଜ୍ଞା ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ 20 ଦିନର ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଖାଲି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିକି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତରିକାଟା ଦେଖେଇବି ଇଆର୍ପିର, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରଟା ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଆହୁରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଟି ଟିମ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଇଟି ଟିମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ଅଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଷ୍ଟୋର ଅଡ଼ିଟ୍ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବି। ଆମେ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁରା ଷ୍ଟୋର ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହିସାବ ଆସିଯିବ ହାତକୁ। ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିପାରିବ ଯଦି ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯେଟା ବୁଝିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର। ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜମା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡେପ୍ଥକୁ ନ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ହେଇକି ଆପଣ ବିଜନେସଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ। ଗୋଟେ 6 ମାସ ନିଅନ୍ତୁ, ବାଲାନ୍ସ କରିକି ତାପରେ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ କେମିତି କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜନେସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖିଲି 3ଟା ବିଜନେସ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲିଣି। ଗୋଟେ ହେଲା ହୋଲସେଲ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଟେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମୱେର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ଆପଣ କରିବେ। ଡାଇମଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ହୋଲସେଲ୍ ଅଛି, 5ଟା ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 5ଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଥ୍ରୁ ଇଆର୍ପି। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି ନଭେମ୍ବରରେ, ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ହେବେ। ଏବଂ ନା ତାପରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କାମ କରିକି ନାହିଁ। ଦେଖିବା। ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ ଇୟର କଣ ସିଧା କି ଝିଅ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟିକେ କରିବେ। ମୁଁ ଆସିଗଲା ପରେ ମାନେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ତାର ଧରି ଝୁରି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଟିକେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାରି ଭିତରେ ସଲ୍ଭ ନାଇଁ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ମୋର କାମ। ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ଦରକାର ଏଇ 9ଟାରୁ ବି ଜିନିଷଟା ବସି ଏଇ ପାରିବି। ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଦେବ। ଏଇଟା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବା ନା, ଆମେ ଏତେ କାହିଁ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ନା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୁଣ୍ଡ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଆପଣ ଗୁଡାଏ ବ୍ରେନରେ ଜାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ। ଆପଣ ବ୍ରେନରେ ଗୁଡାଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପକାଇବେନି। ଆପଣ ହବା ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ କାଲି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେବେ ଟାଇମଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କାମ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୋର ଟିମ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କାମ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଆପଣ ଫ୍ରି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ନହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଥୋଡ଼ି ଭଗବାନ ଦେବେ। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର। ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାରକୁ ଯଦି ଇସ୍ତେମାଲ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଏ ଟିମ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଉଟ୍ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ଡାଉଟ୍, ମାନେ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସରେ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଡିଟେଲ ଦେଖିପାରୁନି। ମନ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଲି ଜିନିଷଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବି। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲେଖିବା କଥା, ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିସାରିଛି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଥରେ ସର୍କଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଇଆର୍ପି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ସହଜରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଡାଉଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମର ବାହାରେ। ସେଟାକୁ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି 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 ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିଜେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହଁ ସବ୍ କିପର ହେଇଯିବେ। ବଣିଆ ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି, ବଣିଆ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବେନି କେବେ, ଜୀବନ ସାରା ଫ୍ରି ହେଇପାରିବେନି। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମତେ ସବୁ ଅପଡେଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଇଟା ଉପରେ ଦେଖିବ। ଇଆର୍ପିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲଟା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା କି? ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ସେ 20ଟା କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସର୍କଲଟା ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଆର୍ପିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲଟା ଆପଣ ରହିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, କାରଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଡିଜିଟାଲ ଆଡଭାଇଜ, ଆମେ କୋର୍ସ ଉପରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପାରିଲାଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
अच्छा ज्योति आज्ञा तुम सर स्लाइडटा काली देखिबी ओके आज्ञा सर आ मु जोटा कहली एइथिपाई अनुसार एइटाକୁ लक्ष्य रखी तुम स्लाइड बनाओ हला कारण ए कोर्सटा मते इंट्रोड्यूस करियार अछि नेक्स्ट मोर कंसल्टेंसी जोटा मैडम को मु ईआरपी सिखेबी दैट इज कंसल्टेंसी ए टाइप रो छोट छोट जिंस आईटी रे मु करबी मते बहुत बढ़िया समय तो मिलिबनी ऑफिस रे काम करछि ओके थैंक यू मैडम टी आपण एक्सेल रे टी प्रैक्टिस कर दियंतु आज्ञा ज्योति सोनी साथ रे अछंती पुनी काली କଥା आज्ञा बाय सर बाय बाय